इस वीडियो में आप सीखेंगे कि भिन्न के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है, यानी कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करना आप इस वीडियो में सीखेंगे। और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम निकालना भी अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एलसीएम की ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एलसीएम आपको बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से निकाला जाता है। आइए इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसके कंसेप्ट में पहले आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर 2 होगा, कोई नंबर 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके आप गुणनखंड लिखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे और इसको और किसी छोटे नंबर में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आप 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर है वही आएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे नंबर हैं जिनका गुणनखंड वो नंबर खुद होता है और साथ में मल्टीप्लाई में 1 होता है, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें 2 से ज़्यादा नंबरों में तोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे, समझ गए आप, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, तो इन्हें कई ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में तोड़ा जा सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा नंबरों में तोड़ा जा सकता है। तो वो कुछ अलग नंबर होते हैं। जैसे 2 इसको तोड़ेंगे 8 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, यानी इसे 4 नंबरों में हमने 4 फैक्टर इसके हो सकते हैं। 3 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 1, मतलब 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, वो अलग टाइप के नंबर होते हैं। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, तो कुछ इस तरह के नंबर होते हैं। ये मैंने आपको क्यों समझाया है, ये अभी आप सवालों को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आइए सवालों को देखते हैं अब। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, और पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 4/3 + 5/3। तो इसमें सबसे पहला काम क्या किया जाता है, इस तरह की लाइन खींची जाती है और नीचे यहाँ पर एलसीएम लिखा जाता है। किन नंबरों का, जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं। तो नंबर नीचे 3 और 3 लिखा है और इसका एलसीएम यहाँ पर लिखा जाता है नीचे। मगर एलसीएम यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नंबर नीचे एक ही तरह का हो तो उस नंबर को एक बार लिख दीजिए। अगर एक ही तरह का नंबर है तो उसका एलसीएम वही नंबर आता है, इसलिए आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर एक ही तरह का है तो हमने एक बार लिख दिया। उसके बाद क्या किया जाता है, अगर एक ही तरह का है तो ऊपर अगर जोड़ना है तो सिंपली जोड़ दीजिए और घटाना है तो सिंपली घटा दीजिए। तो 4 + 5 लिखेंगे आप इस तरह से, और इसको जोड़ देंगे 4 और 5 हो जाएगा 9, और नीचे 3 लिखा हुआ है 3 लिख देंगे। अगर ये ऊपर नीचे कट सकता है कि पहाड़े से, तो काट देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फाइनल आ गया 3/1। नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो हटा सकते हैं, तो आपका आंसर 3 आ गया। इस तरह से इस तरह के सिंपल सवाल को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए अलग नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 7/2 - 2/3। अगर आपके पास इस तरह का हो फ्रैक्शन तो आप क्या करेंगे, नीचे आपको एलसीएम तो लिखना ही पड़ता है, यानी जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं उनका एलसीएम यहाँ पर लिखा जाता है। मगर यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया इसके कंसेप्ट में कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 नंबर होते हैं, या तो वही नंबर और उसके साथ में मल्टीप्लाई में 1। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे नंबर लिखे हैं, 2 है, इसका गुणनखंड सिर्फ 2 होगा और 1 होगा। 3 का गुणनखंड यानी फैक्टर 3 होगा और सिर्फ 1 होगा। तो अगर नीचे नंबर अलग अलग हैं और वो प्राइम फैक्टर हैं, ऐसे नंबर हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं, तब आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, तो 6 इसका जो मल्टीप्लाई है वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 के नीचे इस 2 को लेकर आएंगे। आप अपने माइंड में सोचेंगे कि 6 के नीचे 2 को रखा, डिवाइड किया, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, यानी 3 बार में कट जाएगा। तो आएगा कितना आंसर, 3 आएगा। उसके बाद 3 का ऊपर आप मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 × 21 होता है तो 21 लिख देंगे माइनस। उसके बाद फिर ये जो एलसीएम नीचे लिखा है इसके नीचे इस 3 को लेकर आएंगे और डिवाइड कराएंगे। तो ये 3 जब इसके नीचे आप अपने माइंड में रखेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी 2 बार में कट जाएगा। तो आंसर 2 आएगा। तो 2 का ऊपर आप मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नंबर में, तो 2 दूना 4 होता है, 4 आ जाएगा।
तो आपने देखा यहाँ पर भी हमने एलसीएम ही लिखा था और यहाँ पर भी एलसीएम ही लिखा, मगर यहाँ पर हमने क्या किया, हर नंबर को इसके नीचे लाके डिवाइड कराया, जो आया ऊपर मल्टीप्लाई कराया, और इसको भी नीचे लाके डिवाइड कराया, जो आंसर आया ऊपर मल्टीप्लाई करा के लिख दिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद 21 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17, और नीचे बचेगा 6। तो इन दोनों में आपने ये देखा कि एक ही तरह का नंबर है तो वही नंबर उसका एलसीएम होता है, और अगर अलग अलग तरह का नंबर है तो उनका मल्टीप्लाई उसका एलसीएम होता है। तो इन दोनों सवालों में आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, मगर नंबर अगर अलग अलग है और उसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं तभी आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और अगर नंबर ऐसा हो जिनके फैक्टर यानी कि गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं तब आपको एलसीएम निकालना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि एलसीएम आपको सीखना ज़रूरी है। तो आइए एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एलसीएम निकालना ज़रूरी ही है। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरह की लाइन खींचेंगे और ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर लिखा जाता है। मगर यहाँ पर एलसीएम हम अगर लिखेंगे, अगर एक ही तरह का नंबर होता तो वही लिख देते, अलग अलग होता तो मल्टीप्लाई करके लिख देते, मगर वो नंबरों का गुणनखंड सिर्फ 2 नंबर होता तब। लेकिन यहाँ पर अलग अलग नंबर हैं और इन नंबरों के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, तब आप इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अच्छी तरह से एलसीएम सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए ये बनी हुई है चैनल पर, इसे आप देख लीजिएगा, एलसीएम निकालना सीख लीजिएगा। फिलहाल 8 और 6 का एलसीएम आएगा 24, तो 24 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप क्या करिए, 8 को इसके नीचे लाइए, अपने माइंड में ऐसा सोचिए कि 8 को इसके नीचे लाकर डिवाइड करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तियाँ 24, 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15 होता है, 15 यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद 24 को एक बार 6 से डिवाइड करिए, तो 6 इसके नीचे लाएंगे, 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, 4 आएगा, 4 का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 दूना 8 होता है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली इसको घटाना है तो घटा दीजिए, जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7/24, 24। अब ये अगर कट सकता है तो काट दीजिए और नहीं कट सकता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप मुझसे कौन से चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।